हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज जेएच अपडेट चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं देवघर एम्स रिक्रूटमेंट के बारे में। देवघर में एम्स में भर्ती निकला हुआ है। देवघर एम्स में भर्ती निकला हुआ है और इसमें जो भी इच्छुक उम्मीदवार भाग लेना चाहते हैं वह भाग ले सकते हैं। इसका जो डेट है वो 25 तारीख से यह भर्ती 25 मार्च से यह भर्ती शुरू हो गया है और इसका जो अंतिम डेट निकलने वाला है वह है 20 अप्रैल। ठीक है, तो जिनको जिनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना है वह 25 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र जो है वो 56 वर्ष रखा गया है। ठीक है, इसमें कुल पदों की संख्या 40 से लेकर के 60 पदों के बीच में है। अलग अलग पदों पर बहुत सारा भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें भर्ती बता नहीं सकते हैं गिन करके, पर बहुत सारा अलग अलग पदों पे भर्ती निकला हुआ है। कैसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना है सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना है। तो यह भर्ती जो निकल करके आ रहा है वह देवघर से निकल करके आ रहा है, देवघर एम्स से। ठीक है, और इसका जो प्रक्रिया होने वाला है ये ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन प्रक्रिया में इसका फॉर्म भराएगा। आपको सारा इंपॉर्टेंट लिंक भी नीचे में मिल जाएगा जिसके जरिए आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि पल पल का जो भी अपडेट रहता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ठीक है, जो पद का नाम है वो एम्स देवघर है। ठीक है, और जो इसका प्रारंभिक तिथि है स्टार्टिंग डेट वो है 25 तारीख और लास्ट डेट इसका होने वाला है 20 तारीख चौथा महीना में। ठीक है, और कुल पदों की संख्या 40, 50, 60 लगभग ऐसा ही है, मतलब 50-60 के बीच में है। और आवेदन करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन है और कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको दे दिया गया है। और इसमें देखिए यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल है, यहाँ से आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर क्लिक हियर पे टैप करके आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है देखिए इसमें फॉर्म भरने में आपका 1 रुपये का भी लग नहीं रहा है, 1 रुपये भी खर्चा नहीं होगा। इसमें आपको 0 रुपया लग रहा है, 0 रुपया लग रहा है इस फॉर्म भरने में। ठीक है, नीचे चल जाते हैं अब हम। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इग्नू के छात्र हैं या फिर इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इग्नू का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको जॉब से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉब वाला व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप सेलेक्ट हो ज्वाइन हो जाइएगा। देख लीजिए जो मिनिमम एज है वो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो है यहाँ पर 56 वर्ष, यहाँ पर दोनों में दे दिया गया है। नीचे चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए सभी पोस्ट का नाम हम दे दिया है कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पदों पर 1 पद खाली है। ठीक है, अधीक्षण इंजीनियर के पद पे 1 पद खाली है। ठीक है, कार्यकारी इंजीनियर विद्युत के पद पे 1 पोस्ट खाली है। रजिस्ट्रार के पद पे 1 पोस्ट खाली है। ठीक है, कार्यकारी इंजीनियर के पद पे 1 पोस्ट खाली है। तो सबका यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग को इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ से हम आपको बता रहे हैं, सेम यहीं पर आप लोग आ जाएंगे और यहाँ से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और अब देखिए इसमें जो 13 पोस्ट जो है यहाँ पर, ये जो है पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें 13 पोस्ट खाली है और इसका अंतिम तिथि इतना दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे आगे चलते हैं और इसका जो प्रोसेस होगा वो एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर सारा आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख करके अपना तैयारी कर लीजिएगा। जो आवेदन करना है वो आवेदन होने वाला है ऑफलाइन। यहाँ पर देख लीजिए पता दिया गया है, आवेदन करने का पता दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी पते पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर करके भेजना होगा बाई पोस्ट। आप लोग चाहें तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और नोटिफिकेशन दिया गया है जिसको आप लोग डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप लोग देख लीजिएगा। और नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर वेतन दे दिया है। वेतन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो देख लीजिए यहाँ पर 1,44,200 रुपया यहाँ पर है 7th लेवल पे और नीचे में है 2,18,200 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सब अलग अलग लेवल पे है। यहाँ पर 14वें लेवल पे 7th फेज में ये वेतन दे रहा है और यहाँ पर देखिए यह 13वें लेवल पे वेतन दे रहा है और यहाँ पर 11वें लेवल का ये वेतन है। ठीक है, तो सभी लेवल पे अलग अलग वेतन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट खाली है, बहुत सारा पोस्ट है। ठीक है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पर खाली है। ठीक है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का पोस्ट यहाँ पर खाली है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पर पोस्ट खाली है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का यहाँ पर पोस्ट खाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर दे रहा है। रजिस्ट्रार का पोस्ट खाली है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सारा पोस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, सभी बहुत यहाँ जितना भी पोस्ट खाली है सारा पोस्ट का आपको यहाँ पर दे दिया गया है।
ठीक है। और शायद अब यहीं पर था, ये लास्ट था, आपको हम सब कुछ यहाँ पर बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं और किस तरह से इसका फॉर्म भरना है, और नोटिफिकेशन को भी हम आपको डाउनलोड करके बता देते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम पहले से डाउनलोड करके रखे थे, तो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ये नोटिफिकेशन सेम आप भी ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है कि किस किस फेज में कितना कितना रुपया मिलने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सैलरी लिख दिया है और यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन सा पोस्ट है, और यहाँ पर ग्रुप वाइज और यहाँ पर लेवल दिया हुआ है कि किस किस लेवल पे कितना कितना पैसा मिलने वाला है, कितना सैलरी मिल रहा है, और पोस्ट का ना जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर दे दिया है, कितने कितने पद खाली हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं अब हम। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा विस्तार से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए MD MS और देखिए MD या फिर MS किया होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया MHA किया होना चाहिए मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के तहत। और यहाँ पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का भी यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस पेज पे आ जा कर के पूरा देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का अगर आपको पद पे भरना है तो आपको सिविल इंजीनियर का डिग्री होना चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग का आपको डिग्री यहाँ पर मांगा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का जो पोस्ट है उसका जो बात करें तो उसमें भी देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 ठो पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। देखिए 4 ठो पोस्ट है। ठीक है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इंजीनियर हो गया और सुपरिटेंडेंट, ये 4 पोस्ट के तहत आपको भर्ती निकल करके आ रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रार हो गया यहाँ पर, तो देखिए बहुत सारा है। रजिस्ट्रार हो गया यहाँ पर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे भी बहुत सारा भर्ती है। तो यहाँ पर आप लोग इस पेज को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं और बताते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको साइबर कैफे से जाकर के डाउनलोड करवा लेना होगा, या फिर किसी भी जेरॉक्स मशीन या फिर जो प्रिंट आउट निकालते हैं उनके पास जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड करवा लीजिएगा। और यहाँ पर आपको किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का यहाँ पर नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फोटो चिपकाना है, नाम एड्रेस फोटो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फादर नेम लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको नीचे में अच्छा यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन को आप यहाँ से भर सकते हैं, आप क्या क्या किए हैं। तो यहाँ पर 2 पेज हो गया, 4 पेज का यह फॉर्म है, 5 पेज का 6 पेज लास्ट में मिला के 6 पेज का फॉर्म है। यहाँ पर साइन करके एड्रेस डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल डाल के आपको इस फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, और इसमें एक बात बता देते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए कि इसमें हमें क्या करना है तो उस चीज़ को आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोशिश कीजिएगा कि भरने के लिए, पर अगर कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, पर गलती नहीं भरना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप खाली छोड़ दीजिए, पर गलती नहीं भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको ये सब पेज को निकलवा लेना होगा, निकलवा करके जमा देना होगा लिफाफा के अंदर। ठीक है, तो देखिए लिफाफा में जब आप जमा देंगे तो लिफाफा के अंदर अपना फ़ोटो और सारा डॉक्यूमेंट भी जमा दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा कि लिफाफा के अंदर जब आप इसको बाई पोस्ट भेजेंगे तो पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आपको डालना होता है। ठीक है, तो आप फ़ोटो और जितने भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर जमा दे दीजिएगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस फॉर्म को आप लोग आराम से भर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो के साथ।